चलो बाबू, आओ देखते हैं डीएनए व आरएनए में अंतर। यदि आपको परीक्षा के दृष्टि से देखोगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आपके परीक्षा में हर साल ये 4 नंबर के लिए पूछता है। हर साल 4 नंबर के लिए ये पूछता है। अंतर कह रहा है कि डीएनए व आरएनए में क्या अंतर है। अच्छा देखो पहले कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है ये भी जान लो। इसी में डीएनए का पूरा मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरएनए क्या कह रहा है कि राइबोन्यूक्लिक अम्ल। देखिए अम्ल के जगह आप एसिड भी यूज कर सकते हैं, डीऑक्सीराइबो एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी एसिड माने भी अम्ल ही, अम्ल तो अम्ल है ही। आइए देखते हैं इस पे अंतर दे। एक तरफ देखिए हमने कहा कि डीएनए और दूसरी तरफ आरएनए। एक तरफ डीएनए और दूसरी तरफ आरएनए। सबसे पहले डीएनए में चलते हैं। डीएनए में कह रहे कि यह प्रायः केंद्रक व कुछ कोशिकांगों में पाया जाता है। डीएनए जो हमारा है ये केंद्रक, प्रायः केंद्रक या आपके कोशिकांगों में पाया जाता है। डीएनए कहां पाया जाता है? या तो केंद्रक में पाया जाता है या तो कोशिकांगों में पाया जाता है। कौन? डीएनए। आरएनए कहां पाया जाता है? कह रहा है कि आरएनए केंद्रक में बहुत कम, केंद्रक में पाया जाता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है। केंद्रक में बहुत कम आरएनए पाया जाता है। और कह रहा है कि इसकी अधिकांश मात्रा किसमें पाई जाती है? कोशिकांग में। अगर ज्यादा आपको आरएनए प्राप्त करना है तो हम कोशिका द्रव्य में चलेंगे। किसमें चलेंगे? कोशिका द्रव्य में। केंद्रक में जाएंगे उस पर भी प्राप्त होगा लेकिन कुछ ही मात्रा प्राप्त होगा। और यहां का डीएनए कि भैया केंद्रक में प्राप्त हो जाएगा, आपको कोशिकांगों में प्राप्त हो जाएगा, दोनों में। सेकंड नंबर देखते हैं। यह अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता। क्वेश्चन है सही एकदम बना हुआ है। ये अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है। कौन? डीएनए। डीएनए एक आनुवंशिकी पदार्थ है, इसलिए कह दिया कि यह अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए। लेकिन आरएनए कह रहा है कि कुछ विषाणुओं के अतिरिक्त, कुछ विषाणुओं के अतिरिक्त यह किसी जीव का आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। खाली बस कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है, बक्या और ये किसी का भी आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है आरएनए। डीएनए का थर्ड पॉइंट देखिए, आई फिर डीएनए में चलते हैं। 3 नंबर पे आइए, देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है। 3 नंबर पे कह रहा है कि कुछ विषाणुओं को छोड़कर यह प्रायः द्विरज्जुकी होता है। इसमें कह रहा है कि कुछ विषाणु को छोड़ देंगे और जिस विषाणु को हम छोड़ेंगे वो विषाणु एक रज्जुकी होगा और वो लोग आरएनए में चले जाएंगे। अगर द्विरज्जुकी है तो डीएनए में है, अगर एक रज्जुकी है तो आरएनए में चले आएंगे। देखिए अंतर भी वैसे ही लिखा गया है कि कुछ विषाणुओं को छोड़कर प्रायः द्विरज्जुकी होते हैं। अब इसमें लिखा है कुछ विषाणुओं को छोड़कर प्रायः एक रज्जुकी होते हैं। इसमें कह रहा है कि कुछ विषाणु को छोड़ देंगे जो एक रज्जुकी होंगे, बक्या द्विरज्जुकी सभी हो जाएंगे और डीएनए में पाए जाएंगे, और जो एक रज्जुकी विषाणु होंगे वो आरएनए में पाए जाएंगे। यानी कहने का मतलब इसका यह हुआ कि द्विरज्जुकी जो भी विषाणु होंगे उसमें डीएनए प्राप्त होता है और एक रज्जुकी जो होंगे विषाणु उसमें आरएनए प्राप्त होता है। अगर समझने के लिए अगर लिखना है आपको तो लिखेंगे कि एक रज्जुकी विषाणु में आरएनए प्राप्त होता है और द्विरज्जुकी विषाणुओं में डीएनए प्राप्त होता है, समझने के लिए अपने को। ठीक है, चौथा नंबर देखते हैं। कह रहे इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है। डीऑक्सी ये शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबो शर्करा। लेकिन इसमें कह रहा है कि राइबो शर्करा होती है। अंदर समझ में आ रहा है आपको? हाँ, इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है और उसमें कह रहा है कि राइबो शर्करा होती है। देखिए 5 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है इसमें नाइट्रोजनी क्षार थायमीन पाया जाता है। इसमें कह रहा है कि जो नाइट्रोजनी क्षार है थायमीन में पाया जाता है या थायमीन पाया जाता है। लेकिन आरएनए में जब जाओगे तो डायरेक्ट कह दे कि थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाए जाते हैं। इसमें डायरेक्ट कहता है कि थायमीन नहीं, थायमीन के स्थान पे कौन पाया जाता है?
यूरेसिल। कौन पाया जा रहा है? यूरेसिल। आइए 6 नंबर देखो, यह स्व द्विगुणन द्वारा नए डीएनए अणु बनाता है। देखिए भैया, डीएनए कह रहा है कि हम स्वयं से नए डीएनए अणु बना लेते हैं, लेकिन आरएनए ऐसा नहीं, ये कह रहा है कि यह प्रायः स्वतः द्विगुणित नहीं हो सकता, ये द्विगुणित नहीं हो सकता, लेकिन ये द्विगुणित हो सकता है। इनमें नया डीएनए अणु बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें नया आरएनए अणु नहीं बनाया जा सकता है। आइए 7 नंबर देखते हैं, कह रहा कोशिका में इसकी मात्रा निश्चित होती है। कोशिका में किसकी मात्रा निश्चित होती है? डीएनए की। किसकी होती है? कोशिका में किसकी मात्रा निश्चित होती है? तो हम कहेंगे कोशिका में डीएनए की मात्रा निश्चित होती है। अब आरएनए में अब बस उल्टा करते चले जाइए, यहां आप तुरंत कहें कोशिका में इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। अगर वहां निश्चित होती है तो यहां क्या होती है? भिन्न भिन्न, क्योंकि मुझे अंतर ही देना है। हाँ, आइए नीचे देखते हैं, ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आरएनए पर निर्भर होता है। कौन? डीएनए। कह रहा है कि डीएनए जो है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए पे निर्भर होते हैं। तो अब इसका उल्टा उधर कर दीजिए ना, सीधे उसको क्या, ये सीधे प्रोटीन संश्लेषण के लिए कूट लेखन करते हैं। अगर ये आरएनए पर निर्भर है तो ये आरएनए यानी कि लेखन करता है या कूट बनाता है, तभी तो ये इस पे निर्भर है। डीएनए जी इस पे इसीलिए निर्भर है, ये खुद को बनाता है, लेकिन ये खुद नहीं बना पाते हैं, उनके लिए आरएनए पे निर्भर होना पड़ता है। ठीक, अब देखिए फिर आगे आते हैं, एक बार ऊपर देखते हैं, डीएनए व आरएनए में अंतर। मैं स्टार्टिंग में ही कहा कि ये क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। हर साल एग्जाम में ये लगातार पूछता रहता है, और मैंने इसीलिए आपको इस पे एक वीडियो डाल कर दिया कि आप इसको अच्छी से पढ़कर आप एग्जाम में बैठें। और हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पे जाकर इसको सब्सक्राइब करने के बाद यदि आपको इसमें कोई भी पॉइंट या कोई भी शब्द नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर करें। फिर इसी तरह प्रश्नों को लेकर मैं अगले वीडियो में फिर मिलता हूं।